अब हम लोग 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में चल रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने राजस कर्म का वर्णन किया। अभी हम लोग ने सात्विक कर्म के विषय में पता किया, पढ़ा। अब हम राजस कर्म के विषय में पढ़ रहे हैं। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामे सुना कर्म, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे। हाँ, ऐसी सोच होती ना। हाँ, नहीं, ये सोच कि अगर हम कर्म करेंगे तभी हमें पदार्थ मिलेंगे। एक ये सोच, एक ये कि हमें मिलना है तो हमें मिलेगा। दो अलग अलग सोच हो गई ना। सात्विक की सोच क्या है? हम कर्म करते चले, ना हमें इसमें राग है, ना द्वेष है, ना हमारी कोई कर्तव्याभिमान है। हम कर्म करते चल रहे हैं जो सामने उपस्थित हुआ, ठीक है। और राशि की क्या प्रवृत्ति है? हम कर्म करेंगे, हम तब ये फल प्राप्त होगा। हाँ, तब हमें पदार्थ मिलेंगे, तब हमें सुख आराम मिलेगा, तब हमें भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बढ़ाई मिलेगी। इस सब की फल की इच्छा जो है, ये सबसे इस इच्छा से कर्म करता है जीव। जो राजसिक व्यक्ति होता है ना, इस इच्छा से कार्य करता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा सम्मान होगा, अगर मैंने ये कार्य किया तो मुझे ये भोग मिलेगा, अगर मैंने ये काम किया तो मुझे, मतलब हर उसमें लगता है कि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। ऐसी मन में इच्छा होगी। सांसारिक दृष्टि से हर लोग ऐसा ही सोचते हैं, मोटिव सामने रखते हैं। हाँ, सामने ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हमें मिलेगा, है ना। और तो लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं, भाई आपने सबके सामने कर्म किया, वाह क्या बात है, शिखा जी ने कितना अच्छा काम किया। तो लोग जो वाहवाही करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। और जहाँ सामने लोग नहीं होते, एकांत में आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता, विशेषता देखकर हमारे अंदर अपने मन में अभिमान आने लगता है। हम तो लोग से ज़्यादा करते हैं, वो लोग इतने कर्म बेचारे बड़े आलसी टाइप हैं, तो हमारे मन में अकेले में भी अभिमान आने लगता है। पहले तो कोई प्रशंसा कर रहा है इसलिए अभिमान आ रहा है, जब हम अकेले हैं तो हम स्वतः, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति पड़ जाती है अपना सम्मान पाने की, अपनी प्रशंसा पाने की। तो हर जीव जब समाज में है तो उसकी प्रशंसा से अभिमान युक्त हो जाता है, और जब अकेले में है तो अपनी खुद प्रशंसा करता है, देखा हमने कितना अच्छा काम किया, इतना तो बाकी लोग तो ऐसे नहीं कर पाते। तो ये हम जो है अपनी खुद अपना गुणगान अपने मन ही मन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा जीव ऐसा सोचने लगता है। हमारे में कार्य करने की योग्यता ज़्यादा है, हमारे में विद्या ज़्यादा है ना, चतुरता ज़्यादा है, ऐसा वो आदमी ऐसा सोचने लगेगा कि ऐसे मेरे जैसा तो आदमी किसी को मिलेगा नहीं। तो हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ईमानदारी से और जल्दी जल्दी कर देते हैं, ऐसा वो सोचता है। तो इस प्रकार अहंकार पूर्वक जो हम कार्य करते हैं वो कार्य राजस कार्य कहलाते हैं। ऐसे फिर लोग व्यक्ति राजसिक व्यक्ति कहलाते हैं। वा पुनः, आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वो कर्म राजस हो जाता है। अगर एक भाव भी है कि मैं करूँगा तब अच्छा काम होगा, या मैंने किया वो अच्छा हुआ, तो दोनों काम में अगर दोनों ही भावना है तो भी वो राजसिक प्रवृत्ति कहलाएगी। तो फलेच्छा और अहंकार, फल की इच्छा कि मैं वो करूँगा तब मेरे को फल मिलेगा, और दूसरा अहंकार मैंने किया इसलिए अच्छा हुआ। तो फलेच्छा और अहंकार दोनों चीज़ है। जबकि अगर एक चीज भी हो तो भी राशिक प्रवृत्ति हो जाती है, और कहीं दोनों चीज है तो फिर क्या होगा बताओ। बिल्कुल। तो राशिक प्रवृत्ति की परसेंटेज कितने ज़्यादा बढ़ गई फिर हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्रियते बहुलायासम, कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, बिना परिश्रम के कोई कार्य तो संभव ही नहीं है, आपको शरीर तो चलाना पड़ेगा। पर जिस व्यक्ति में शरीर सुख की आराम की इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीर में ज़्यादा परिश्रम मालूम ही नहीं होता, है ना। उसको कहाँ लगेगा, उसको लगा अरे मैं काम करूँगा तो इतना ही मिलेगा, तो कोई बात नहीं बहुत काम हम कर सकते हैं, ऐसे लगेगा। और जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, उसको लग रहा है कर्म का फल अच्छा मिल जाए, कोई बात नहीं 2 घंटा क्या, जैसे करते हैं ना आजकल कॉर्पोरेट में लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करते हैं, बेचारे चूसे हो नहीं करते। वो सोचते हैं, जैसे अमेरिका वाले में हम सुनते हैं कि वहाँ भारत और पाकिस्तान और चाइना के लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अमेरिका के लोग 10 से 5 बजे उठ जाते हैं, फिर नहीं करते, जॉब में रखना है रखो, नहीं कर निकाल दो, अपना गिटार लेके सड़क पे घूमना शुरू कर देते हैं। वो मस्ती करते हैं, वो अपने एंजॉय को महत्व देते हैं, है ना।
और हम लोग क्या कर्म करने को। तो वो लोग कहते हैं इन लोग को भगाओ, ये लोग जो है हम लोग का सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। तो ट्रक भगा के हाँ। सबको। तो जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है, पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है। कर्म फल हमें मिलना चाहिए, तो सुख आराम लेने की स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है उसके मन में, है ना। उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता, क्योंकि उसको सुख आराम की इच्छा नहीं, उसको फल चाहिए। चाहे कितना भी कर्म कर ले, लेकिन हमें फल चाहिए। तो भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से, अंदर भोग की कामना बहुत है ना, कि हमें इतना बड़ा मकान बनवाना है, इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, इतना घूमने जाना है, तो ये इच्छा ज्यादा जोर से है। तो क्या होगा, उसकी कामना पूर्ति की तरफ लगी रहेगी उसकी बुद्धि हर समय, मन। तो उसको थकान का मालूम पड़ेगी, उसको शारीरिक थकान नहीं लगेगी। कितना भी काम करो, देखो आपके घर में शादी ब्याह होता है, कुछ होता है, तो जो मुखिया लोग होते हैं कितना काम करना होता है, 2-2 3-3 दिन पूरे लिप्त है उसमें, लेकिन सो नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखेगी आपको, चेहरा वैसे का वैसे ही लगेगा। क्यों? और ऐसे घर में 4-5 घंटा आगे पीछे हो जाता, लगेगा बहुत थक गए। तो वो आपकी सोच किधर है, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की भी जो अवहेलना हो जाती है, और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। तो आपकी इच्छा क्या है मुख्य, उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से आपको थकान होती है या उसी के हिसाब से थकान नहीं होती है। तो लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से, जैसे लोगों के सामने जो हम काम कर रहे हैं ना, अरे वाह क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो ये क्या हुआ, अहंकार जन्य आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख सुन के सब लोग, आज जो सबने प्रशंसा की आपकी ना, तो इससे आप और स्ट्रांग बन गए, और काम करो। सब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। जिन बच्चों को हम लोग ऐसे ही मोटिवेट करते हैं ना, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा किया, बच्चा और जोर से करने लगेगा। तो ऐसे बड़े लोगों में भी होता है। तो क्या होता है, तो उनकी राजस मनुष्य को कर्म करने में फिर परिश्रम नहीं लगता। जब इतना लोग वाहवाही कर रहे हैं, तो और आप देखो राजनेताओं को ऐसे समय भले ही बैठे रहेंगे, लेकिन जहाँ बहुत प्रशंसा होगी तो इतनी दौड़ दौड़ के कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं सुबह भाषण, दोपहर भाषण, शाम भाषण, रात भाषण, थकेंगे नहीं, तक करते ही रहेंगे ऐसे। परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से, शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम लगता है। लगता है अरे भाई बहुत थक गए, क्योंकि वहाँ कोई प्रशंसा तो कर नहीं रहा है, मोटिवेशन तो अकेले काम कर रहा है। हमको कभी घुमा लो आजकल। ये होना चाहिए कि भाई प्रशंसा मिल रही तो हम कर रहे हैं काम, नहीं तो फिर मुश्किल लगती है। तद राज समुद्राहृतम, ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वो राजस कर्म कहलाता है। इस तरह से जो कर्म करता है ना, वो राजस कर्म कहलाता है। तो राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ा लेता है। जब राशिक प्रवृत्ति होती है ना, तो आप देखो छोटी छोटी उसकी बहुत सारी इच्छाएं बढ़ती हैं। मेरा ये काम भी हो जाए ऐसे, क्योंकि उसको अपने परिश्रम का बल होता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेहनत करके ऐसे करूंगा। आप उनके राजशाही रहने का ढंग देखो, आप उनके खाने पीने का ढंग देखो। एक सात्विक प्रवृत्ति एक कटोरे में ले लिया, सब कुछ खा लिया, छुट्टी। राशिक व्यक्ति की 56 भोग की थाली लगेगी, उसी ढंग से चम्मच होंगे उसके, अलग अलग कांटे अलग होंगे, अलग स्टाइल से खाएगा। मालूम पड़े तौलिया यहाँ लटका रहा है, यहाँ भी रख रहा है, गिरे ना कपड़े चांदी के गिलास में पानी रखा हुआ है, तो उसकी थाली देख के इतनी भव्यता देख के लगा रहे, क्या बात है। तो ये है राशिक व्यक्ति। और सात्विक को देखो चुपचाप बैठ के खा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, एक बर्तन में जो दे दिया खाए, बड़े पसंद। तो ये क्या होता है कि राशिक प्रवृत्ति ही एक अलग तरह की प्रवृत्ति होती है, जो ज्यादातर लोगों की होती है। तो उनको ही लगता है कि अपनी जो है क्या है, आवश्यकताओं को वो बढ़ा लेते हैं, है ना। 2 चीज में भी जो काम हो सकता है, आप अगर 5 ड्रेस में काम कर सकते हैं, तो उनको 25 ड्रेस चाहिए। वहाँ के लिए जाएंगे उसके हिसाब से पहनेंगे, वहाँ के लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से, फिर चप्पल वैसी होनी चाहिए, फिर जूते ऐसे होने चाहिए, फिर हेयर स्टाइल वैसी होनी चाहिए। तो आपकी स्थितियाँ जो है, अपनी जरूरतों को हम बढ़ा लेते हैं, बहुत आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं अपनी। तो जिसके कारण क्या होता है, प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जब आपने अपनी आवश्यकता बढ़ा ली, तो फिर आपके सामान की जरूरत पड़ेगी। अधिक वस्तु को जुटाने में परिश्रम भी फिर अधिक लगता है, जब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता रहता है। आप देखो सात्विक व्यक्ति एक जगह बैठ करके और बहुत शांति से अपने कर्म को करता रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। उसको ये नहीं लगता कि आप हमारे घर में आएंगे तो आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये कैसा, ठीक है जिसको आना हो, हमारे लिए आ रहे हो कि घर के लिए आ रहे हो, वो ये सोचेगा। लेकिन राशिक व्यक्ति क्या, नहीं भाई हमारे घर कोई आए तो वाह वाह ही करता रह जाए,
है ना। उसको लगे हर एक चीज ऐसी हो जिसको भी छुए कहे कि वाह क्या बात है, कहाँ से लाया। तो ये एक उसके मन की कामना होती है। तो राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। तो शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है। अब सब काम कर लिया, एसी ऑन करो, अच्छे मोटे से डल्लब के पलंग पे आराम से जाके सो जाओ, जिससे कि उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम लगने लगता है, क्योंकि राशि प्रवृत्ति है और काम जैसे फैला लिया बहुत, अब चाहिए आराम, तो वो फिर आराम करना चाहता है।